नमस्कार दोस्तों, मैं सत्यनारायण पाटीदार। दोस्तों, ये जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं और ये इस अफीम का प्लाट है और इसमें जो है लगभग 50 से 60% के लगभग डोरे बन गए हैं और बाकी 50% कंडीशन फूल की है। तो दोस्तों, इस समय मैंने आपको बताया था कि इस समय आपको कौन सा खाद देना रहता है और पौधों को इस समय किस प्रकार के खाद की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। किसान साथियों, ये जो अभी देख रहे हैं आप, इस प्लाट में जो है डोरे बन गए हैं और इसमें फूटन भी हो रही है। तो इस कंडीशन में पौधे को सबसे ज़्यादा ज़रूरत जो है फास्फोरस और पोटाश की पड़ती है, क्योंकि फास्फोरस का काम है कि इसमें एक जो ब्रांचेस निकलती है वो निकलना और जड़ों का भी विकास होना, और जो पोटाश है इसमें जो फल और जो दाने बनते हैं उसका आकार बढ़ाना। तो इस समय दोस्तों आप ध्यान रखिएगा कि आप फास्फोरस और पोटाश की पूर्ति अवश्य कीजिएगा। इससे जो पहले की जो सिंचाई थी उसमें हमने इस प्लाट में डलवाया था कैल्शियम नाइट्रेट और बोरान। दोस्तों, कैल्शियम नाइट्रेट और बोरान भी इस अफीम की फसल के लिए बहुत मायने रखता है। तो आप कैल्शियम और बोरान इससे पहले वाली जो पिलानी रहती है उसमें अवश्य दीजिएगा। कैल्शियम से क्या है कि उसको नाइट्रोजन नाइट्रेट के रूप में मिल जाता है और पौधा हरा भरा अच्छा हो जाता है, और साथ में उसका जो फूटन होती है वो भी काफ़ी अच्छे तरीके से हो जाती है। तो कैल्शियम नाइट्रेट का भी आप उपयोग अवश्य कीजिएगा। किसान साथियों, ये जो आप देख रहे हैं, ये जो फर्टिलाइज़र की थैलियाँ पड़ी हुई हैं यहाँ पे, ये सब वाटर सोल्यूबल है। तो ये सब अभी इस सिंचाई में दी जा रही हैं। केवल इसको हटा के ये कैल्शियम नाइट्रेट है और इससे पहले वाली सिंचाई में दिया गया था ये कैल्शियम नाइट्रेट और ये जो है बोरान, ये इससे पहले वाली सिंचाई में दिया गया था। और अभी जो दिया जा रहा है इसमें एक तो ये 1261 है, ये इसमें नाइट्रोजन और फास्फोरस रहता है रेडी फॉर्म में। तो ये डालते ही पौधे को तत्काल लगना शुरू हो जाता है। और ये जो आप देख रहे हैं ये 0050 है पोटेशियम सल्फेट। इससे पौधे को पोटाश की पूर्ति काफ़ी प्रॉपर तरीके से हो जाती है और अच्छी तरीके से पौधा इसको ले लेता है, क्योंकि इसमें जो पोटाश होता है वो पोटेशियम फॉर्म में रहता है। तो पौधा उससे जल्दी उसको ऑब्जर्व कर लेता है। इसके अलावा ये जो देख रहे हैं आप 05234 मोनो पोटेशियम फास्फेट, इसमें पोटाश और फास्फोरस की मात्रा रहती है, यानी कि जो फास्फोरस रहता है वो जो है फास्फेट रूप में रहता है और पोटाश जो रहता है वो पोटेशियम के रूप में रहता है। ये भी रेडी फॉर्म में अवेलेबल रहता है। तो जैसे हम इसको ज़मीन में देते हैं तो पौधा जो है तत्काल इसको लेना शुरू कर देता है। इसके अलावा ये जो देख रहे हैं आप, अभी डोरे की साइज़ बनने जा रही हैं। तो पोटेशियम मैग्नीशियम सल्फेट ये 22, 18, 20% में है। तो इसमें पोटाश, मैग्नीशियम और सल्फ़र तीनों जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है ये अवेलेबल है। तो दोस्तों, ये इस समय जब हम सिंचाई करते हैं डोरे के टाइम पे, तो इसको जो है आप इस कंडीशन में अवश्य देवें। इससे क्या फ़ायदा होता है, ये तीनों प्रकार की जो सभी प्रकार की जो खाद मैंने आपको बताया है ये क्या क्या काम करते हैं, इसका मैं आपको विस्तृत में इसी वीडियो में बताऊंगा। किसान साथियों, ये जो मैंने आपको बताए हैं सभी प्रकार के फर्टिलाइज़र, ये पौधे में क्या क्या काम करते हैं और इनका केमिकल कंपाउंड क्या रहता है, ये मैं आपको इसी वीडियो में विस्तृत से बताऊंगा। और इसके साथ में आप कोई भी पौधे को उत्प्रेरित करने वाले जो भी पीजीआर रहते हैं वो आप दे सकते हैं। जैसे कि ये ह्यूमिक एसिड है, तो ये भी अभी इस कंडीशन में दिया गया है। तो आप चाहे तो ह्यूमिक एसिड दे सकते हैं, एमिनो एसिड भी दे सकते हैं, या फिर आप जो एंजाइम फार्मूलेशन में आते हैं जैसे कि बायोजाइम ड्रिप आता है, टेकजाइम आता है, एसाइबियन आता है, ये सब आप अभी इस कंडीशन में दे सकते हैं। किसान साथियों, मैंने जो आपको बताए हैं जो सोल्यूबल वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइज़र थे ये मैंने आपको दिखाए हैं। अगर आपकी ड्रिप की व्यवस्था है तो काफ़ी अच्छे तरीके से आप इन सभी खाद को ड्रिप में दे सकते हैं। इसके अलावा देख लीजिएगा, अगर आपकी अफीम की प्लाट में अगर पौधे कहीं कहीं कमज़ोर दिखाई देते हैं या फिर उसमें जो डेंडू निकलते हैं वो कमज़ोर दिखाई देती है,
या डोडे छोटे दिखाई देते हैं, पौधे कमज़ोर और मजबूत नहीं होते हैं, तो आप इसमें DAP 1846 जो आता है, डाई अमोनियम फास्फेट 1846 वाला, वो भी आप इसमें प्लस कर सकते हैं। किसान साथियों, इस साल क्या है, जो बारिश कम हुई थी तो सूखे का साल है, तो मिट्टी में पर्याप्त नमी भी नहीं है, तो आप 8-10 दिन में आप जल्दी आप पानी पिलाएं और लगातार इसमें नीचे जो है नमी बनाए रखें। दोस्तों, एक बात और का और आप ध्यान रखिएगा कि जब आप DAP और जो दूसरा जिसमें फास्फोरस और पोटास की मात्रा रहती है, वो खाद कभी भी आप ऊपर उड़ाकर या फूंक कर नहीं देवें। इसके लिए आपको इसका गोल बना के ड्रिंच करके आपको देना है। जिस प्रकार से ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, मैं आपको अच्छी तरह से दिखाता हूँ कि किस प्रकार से यहाँ पे इन सभी खादों को जो है घोल के दिया जा रहा है। और जो कैल्शियम नाइट्रेट होता है वो और यूरिया, ये भले आप ऊपर से फूंक कर दे सकते हैं। ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर बहुत ही अच्छी तरीके से इस प्लाट में जो है खाद दिया जा रहा है अफीम की फसल में, तो ये बहुत बढ़िया सही तरीका है। ये जो आप देख रहे हैं इसमें 1261, 05234 और मेपासोल है, और इसमें बोरान भी इसी में है, और इसमें जो है मेपासोल ये खाद अलग से दिया गया है और इसके साथ में हुमिक एसिड मिलाया गया है। ये बहुत ही बढ़िया सही तरीका है। दोस्तों, एक बात का और ध्यान रखना ज़रूरी है कि कभी भी आप कैल्शियम नाइट्रेट अगर आप देते हैं तो कैल्शियम नाइट्रेट और जो DAP 1846 या फिर 123216 है, इनके साथ में कभी भी आप कैल्शियम नाइट्रेट को नहीं मिलावे। निश्चित तौर पे इससे आपका गोल फट सकता है। कैल्शियम नाइट्रेट जो है ये आप ऊपर से दे देंगे तो ठीक रहेगा, या फिर आप जो भी खाद देते हैं तो उसमें से आप थोड़ा खाद लेके घोल लेके एक दूसरे खाद में आप मिलाकर देख लें। अगर घोल फटता है तो आप उसको अलग अलग बर्तन में इस प्रकार से दे दें। दोस्तों, ये जो देख रहे हैं आप, काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर फर्टिगेशन किया जा रहा है, और ये तरीका आप भी अवश्य आजमाएं। जितना हो सके आप इन सभी खादों को जो है घोल कर ज़मीन में देवें, ताकि ये प्रॉपर तरीके से पौधे को लग जाएं। किसान साथियों, इससे जो पहले की जो सिंचाई थी उसमें अगर आपने मैग्नीशियम सल्फेट जो आता है अगर वो नहीं दिया है और बोरान भी नहीं दिया है, तो आप इस सिंचाई में अवश्य दे सकते हैं मैग्नीशियम सल्फेट। वो भी आप जो है घोल कर इसी प्रकार से ड्रिंच कर सकते हैं, ताकि वो अगर आप फूंकते हैं तो पत्तों पे वो नुकसान कर सकता है। तो जितना हो सके मैंने जो आपको बताए हैं सभी प्रकार के जो खाद है वो आप घोल कर आप इस प्रकार से पानी की जो क्यारियाँ रहती है उसमें आप दे देवें, ताकि पत्तों पर कोई नुकसान नहीं हो पावे। दोस्तों, आप बात करते हैं कि मैंने जो आपको खाद बताए हैं वो आपको कितने लेना है, कितनी क्वांटिटी में आपको इस कंडीशन में खाद देना रहता है। तो दोस्तों, आप नोट कर लीजिएगा। मैं आपको 10 आरी के प्लाट के मान से ये जो खाद है वो बताता हूँ। 10 आरी में आप अगर आपने पहले जो है 1846 DAP नहीं दिया है तो आप 10 से 15 किलो ले सकते हैं, और इसके साथ में अगर आपने यूरिया भी पहले कम दिया है तो आप यूरिया दे सकते हैं 10 किलो। और दोस्तों, जो वाटर सोल्यूबल जो फर्टिलाइज़र है वो आपको कितना देना है वो भी आप नोट कर लीजिएगा। 05234 जो खाद आता है आप वो ले लीजिएगा 3 किलो, और जो मेपासोल आता है पोटेशियम मैग्नीशियम सल्फेट ये लेना है आपको 2 किलो, और 0050 जिसमें पोटास आता है रेडी फॉर्म में वो लेना है आपको 3 किलो। और इसके साथ में जो आप हुमिक एसिड है या फिर इसाबियान है या फिर बायोजाइम ड्रिप है, या फिर आप जो भी उचित समझे जो आपको आसानी से मिल जाए अवेलेबल हो सकते हैं, तो आपको कोई भी हुमिक एसिड या फिर कोई भी PGR जो ज़मीन में चलते हैं वो आप ले लीजिएगा। 1 से 2 लीटर तक आप दे सकते हैं। दोस्तों, ये जो मैंने जानकारी दी है, उम्मीद करता हूँ कि ये जो फर्टिगेशन का जो मैंने आपको बताया है इससे आपका फ़ायदा होगा।
अगर दोस्तों आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर कीजिएगा। ये जो वीडियो है आप अपने अन्य किसान भाइयों को शेयर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ में। जय हिंद, जय भारत।